अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुर, जिला मधुबनी के कृषक अनिल चौरसिया ने। ये पान की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनिल चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान अपनाते हैं वो बोरेज मेथड को अपनाते हैं। इसमें हमें इस मौसम में क्या करना है कि अपने घर को ऐसे इस तरह से उसका बनावट करें ताकि घर का तापमान वो 10 से 30 डिग्री तक के टेम्परेचर बना रहे। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे चलता जाएगा, कोशिकाओं के अंदर में जो द्रव है उसका सिकुड़न होगा और पत्तियों के जो उत्तक है उसमें फटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और पीली पड़ने के साथ साथ वो गिरने लगती है। इस चीज से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर चाहे तो फव्वारे की विधि से पानी का पटवन देते रहना चाहिए। जाड़े के मौसम में पान के बरेजों में प्रतिदिन 2 से 3 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बरेजों में जल का भराव ना होने पाए, क्योंकि जल भराव के कारण पान में रोग पनपने लगते हैं। इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें। पान बेल की जड़ें बहुत ही कोमल होती है, जो अधिक ताप और सर्दी को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए पान की जड़ों को ढकने के लिए काली मिट्टी और लाल मिट्टी का प्रयोग करें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इसके लिए जो हमारा इनिशियल फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक की आवश्यकता होती है, उर्वरक में हम लोग 150 केजी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। उसमें 150 केजी में 75 केजी हम लोग को नीम केक से लेना है और 75 केजी हम लोग को यूरिया से लेना है। पान के बेलों को अच्छा पोषक तत्व प्राप्त हो, इसके लिए आमतौर पर कार्बनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सरसों, तिल, नीम या अंडे की खली का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार और पान की पत्ती की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए समय समय पर खादों का प्रयोग करें। साथ ही बरेजों में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। चूँकि पान एक बेल वाली फसल है, ऐसे में अच्छी बढ़वार के लिए पौधों को बांस या सूतली की सहायता से सहारा अवश्य दें और पुरानी तथा रोग ग्रसित पत्तियों को तोड़कर हटा दें। अब पान की खेती करने के बाद जैसे ही हमारा फसल तैयार हो जाएगा, उसमें बहुत सारे बीमारी और कीटों का आक्रमण होगा। इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर में एक काला धब्बा जैसा बनता है, जो कि हरे बाहर से उसमें पीले कलर का पूरा घेराव रहता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, पत्तियां पूरी तरह से पीली हो जाएगी। इस चीज से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया, हर्जिएनम विरिडी, उसका हम लोग 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। इसके साथ इसमें बहुत सारी जो कीटों का आतंक होता है, कीट में जो प्रमुख कीट हैं वो एक एफिड आता है। ये क्या करता है कि पत्तियों कि जो ऊपरी और निचली सतह है उसके उत्तकों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती है और अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाता है। इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करना है, जो कि 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।